चलिए, पिछली क्लासेस में हम लोग पोलिनोमियल का डिफिनीशन पढ़ चुके थे, ठीक है, और ये भी समझ लिए थे कि कब कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा और कब कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। इट मीन्स कि पोलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पोलिनोमियल को दो बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, दो बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर पोलिनोमियल का टाइप्स देखा जाए तो सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मीन्स कैसे इसको हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर नेम से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। इट मीन्स कि ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ठीक है। जिस पोलिनोमियल के पास ओनली वन टर्म होगा वही पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x जो है वो एक सिंगल टर्म है, ठीक है। अब जब जिस पोलिनोमियल के पास ओनली वन टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा मोनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे। इसके बाद है 3y का पावर 4, ठीक है। तो 3y का पावर 4 में भी आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक मोनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5x का पावर 2, ठीक है। हमें एक बात ध्यान रखना है कि पावर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान किस पे देना है, टर्म पे, कि इसके पास मोनोमियल में केवल सिंगल टर्म ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबके पास क्या है, सिंगल टर्म है। पावर भले 2 है, 4 है, 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिंगल टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, मोनोमियल। क्लियर है? इसके बाद है बायोनोमियल, ठीक है, सॉरी बाइनोमियल। तो ध्यान देंगे, जिस तरह से मोनो मीन्स होता है 1, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बाई मीन्स होता है 2। आप सबको पता है बाई मीन्स होता है 2 और नोमियल मैंने कल बताया था, नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म। इट मीन्स ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्लियर है? बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए, ठीक है। यहां भी हम लोग पावर मेंशन नहीं करते, हम लोग मेंशन करते हैं क्या, तो टर्म मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एग्जांपल में आपको लिखा गया है 2x का पावर 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके पास कितने टर्म हो गए, 1 और 2, ठीक है। तो बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। क्लियर है? इस एग्जांपल में देखते हैं 3y का पावर क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, इसके पास भी फर्स्ट टर्म और यहाँ सेकेंड टर्म, इसके पास भी क्या है, 2 टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल मीन्स समझते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है, और नोमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स कि ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। वैसा पोलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में आपको लिखा गया है 4x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। सबसे पहली चीज ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल होने के साथ साथ क्या है, इसमें 3 टर्म्स दिए गए, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 7, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो इसके पास भी 3 टर्म है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद होता है मल्टीनोमियल। तो मल्टी मीन्स क्या होता है, मोर देन
3, ठीक है। तो समझते हैं, ये पोलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स होगा तभी ये क्या होगा, ये एक मल्टीनोमियल होगा। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। 7x⁻6 माइनस 5x⁻5 प्लस 4x⁻3 माइनस 7x² प्लस 7 और माइनस 7, सॉरी प्लस x और माइनस 7। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो हुआ ना जी मोर देन 3 टर्म्स। तो मोर देन 3 टर्म्स होगा तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। यहाँ पर तो टर्म्स आप लोग पढ़ चुके थे, इसलिए टर्म्स के बेस पे आपको क्या बता दिया गया, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, उसके बाद हम लोग को आसान होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। चलिए